ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर दूरी पे कितनी होती है, ये निकाला था हमने। पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ट है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, आज जो है मैं ये बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n point charges in space। अगर स्पेस में n पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो इन n पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और आपको बोला हुआ है इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R3। और आपसे बोला है कि ये बताओ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे आप क्या रखते हो? गैस, कौन चार्ज बताएगा? रखते 1 कितना कूलम। चार्ज रखते थे? 1 कूलम, ठीक है ना, प्लस 1 कूलम। और 1 कूलम रख के बस हम क्या निकाल देते थे? फोर्स निकाल दिया करते थे। फोर्स निकाल देंगे, जो फोर्स होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, E1। क्योंकि प्लस Q1 +1 चार्ज पे, +1 कूलम चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 की वजह से रेडियली आउटवर्ड। Q2 की वजह से, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो किस डायरेक्शन में होगी? रेडियली आउटवर्ड। मान के चलो Q3 अगर नेगेटिव होता तो कहाँ होती? रेडियली इनवर्ट। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सब का क्या आएगा? वेक्टर सम। इन सब का क्या आ जाएगा? वेक्टर सम। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n charges in space at a particular point is equal to the vector sum of, और वेक्टर सम मैंने निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड created by individual charge at the same point। मतलब आप क्या करोगे, जो भी स्पेस में चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसी पॉइंट पे और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। अब मैं एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं, जो मैंने आपको पिछली बार करवाया था
करवाने की मैंने सोची थी, लेकिन मैं रुक गया था बीच में। ठीक है, मैं वहां पे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो एक ही प्रॉब्लम में अगर आप ढंग से समझ गए तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। देखो ये प्रॉब्लम थी, अगर याद होगा, यही थी ना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी, पूछा था फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। अब दो चार्ज है, ध्यान दो, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये चार्ज फिक्स्ड है, फिर बता दे रहा हूं ये फिक्स चार्जेस हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना फिक्स चार्जेस की बात चल रही है यहाँ पे। पूछा है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ओके, अब बताओ कैसे करूंगा। ए पे क्या रखूं? 1 कूलम। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आप 1 कूलम चार्ज रख दोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे। अब बताओ ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस क्यू अगर अट्रैक्ट करेगा तो जो माइनस क्यू की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रेडियली इनवर्ट आएगी, E1। ध्यान से समझना। अच्छा, E1 बताएगा कोई कितना होगा? E1 का मैग्नीट्यूड, बस फोर्स निकाल लो और कुछ नहीं है। E1 का मैग्नीट्यूड मैं लिख दे रहा हूं सीधा, फोर्स निकाल लो। फोर्स कितनी लगेगी बताओ? 1/4πε0 Q बाय Q1 इंटू Q। अब Q क्या है, Q1 क्या है, Q और Q2 क्या है, 1। ठीक है, वैल्यू लेनी होती है, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना बताएगा कोई? y ना 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 ना, देखो देखो देखो, √2a। नहीं 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 नहीं, √2a नहीं है। देखो ये a है और ये y है। √a² + y²। हाँ, √a² + y²। तो √a² + y², ये है E1। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है, ओके। अब बताओ ये प्लस क्यू क्या करेगा? ये प्लस क्यू इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इस तरीके से E2। तो Q की वजह से जो यहाँ पे A पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, माइनस क्यू की वजह से रेडियली इनवर्ट होगी और प्लस क्यू की वजह से रेडियली आउटवर्ड। तो अब बताओ E2 किसके इक्वल है? यस, 1/4πε0 Q अपॉन कितना डिस्टेंस है ये भी, a² + y² का रूट। क्लियरिटी हुई है? यस सर। ओके, तो अब मैं नीचे जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझना। किसी को याद है कैसे वेक्टोरियली ऐड करेंगे इसे? इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना। तो अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम देखो, पहली प्रॉब्लम जो है मैंने अच्छी प्रॉब्लम ली है ताकि क्लियरिटी रहे। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। क्यों है थीटा? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। देखो अगर ऊपर ढंग से देखोगे तो सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? Q/4πε0 a² + y²। रूट से स्क्वायर ना कैंसल आउट हो जाएगा।
अब बताओ इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करें, क्या करते थे? रिजॉल्व कर दो। ठीक है, तो E1 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ? E1 cos cos theta. E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? E1 E1 sin theta. E2 का ये कंपोनेंट E2 cos theta. E2 cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया? E2 sin थीटा। E2 sin theta. अब बताओ क्या कैंसिल आउट हुआ? cos theta E1 1 cos theta कॉस and E2 कंपोनेंट cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। वाई? क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है और cos थीटा तो सेम ही है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो बचता क्या है फिर? यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, और कितनी आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। नाउ क्योंकि E1 और E2 सेम है, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं बताओ? 2E1 sin. क्या लिख सकता हूं? 2 1 sin theta 2E1 sin थीटा। बस अब आपको क्या करना है, E1 की वैल्यू डाल देनी है और sin थीटा की वैल्यू डाल देनी है, आपका काम खत्म हो जाएगा। E1 की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और sin थीटा ट्राइंगल से बताएगा कोई मुझे? A upon under root A square plus Y square. बहुत बढ़िया, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट डायरेक्शन में। इस तरीके से निकाली जाती है, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब देखो मैंने पहली प्रॉब्लम इसलिए करवाई है ऐसी ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं करने वाला क्या हूं। यहां तक समझ में आ गया है? प्लीज जरा रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना, जितने चार्जेस दिए हुए हैं, अभी मैं सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद मैं कंटिन्यूस चार्ज पे चले जाऊंगा। आज कंटिन्यूस चार्ज पे भी बात करनी है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर उस केस में कैसे निकालेंगे। अभी मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, जितने स्पेस में पॉइंट चार्ज हैं और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, एक एक करके सारे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो, और वेक्टोरियल एडिशन मैंने आपको बता रखा है। चलो बताइए 59 का। फिफ्टी फाइव बताओ, पहले 55 बताना। ठीक है, ओके देखो क्या पूछा हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोल रहा है पॉइंट चार्ज है हैविंग वैल्यूज 1 microcoulomb, -5 microcoulomb, 2 microcoulomb are placed at the corner A, B, C। तो अब A पे क्या रखा हुआ है? A पे कितना चार्ज रखा हुआ है? +1 माइक्रोकूलम। और B पे कितना रखा हुआ है? -5 माइक्रोकूलम।
और सी पे है +2 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है 2 मीटर इन फ्री स्पेस है, ध्यान देना। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी। ये डी है, ध्यान देना, ये वाला डी पॉइंट है। अब बताओ कितने चार्जेस हैं स्पेस में? 3 चार्ज। 3 चार्जेस है ना। अब जरा मुझे बताओ कि +1 माइक्रोकूलम की वजह से डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? डी पे सबसे पहले क्या रखोगे? 1 कूलम। +1। तो +1 माइक्रोकूलम की वजह से आएगी इस तरफ, आएगी रेडियली आउटवर्ड। हाँ, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये जो +1 माइक्रोकूलम है ये 1 कूलम को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल कर रहा है मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो E1 कितना होगा जरा बता देगा कोई जल्दी? अब क्योंकि फ्री स्पेस में रखा है, ध्यान देना, तो क्या लिखोगे आप? 1/4πε0। आपको बस फोर्स ही तो निकालनी है। 1/4πε0 दैट इज 9 × 10⁻⁹। ये भी लिख दूंगा 1 × 10⁻⁻6। ये चीज समझ में आ गई? ये है Yes, sir. Q1। Q2 कितना है? 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा जरा बताएगा कोई? कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर। बहुत बढ़िया, 1 1 मीटर, तो 1 मीटर। का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁻⁹ ये हो गया 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9000 न्यूटन पर यूनिट कूलम। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अच्छा, अब बताओ +2 माइक्रोकूलम क्या करेगा इसे? +2 माइक्रोकूलम इसकी वजह से कहाँ आएगी? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये E2 हो गया। ये चीज समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. अच्छा, E2 कितना आएगा? तो E2 आएगा 9 × 10⁻⁹। अब हर बार 1/4πε लिखने की जरूरत नहीं है। 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6, ये हो गया Q1। Q2 आ गया 1 डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है? ये भी 1 मीटर ही होगा। 1 मीटर। ये आएगा आपका 18 × 10⁻3, तो यानी कि आ गया 18,000 न्यूटन पर यूनिट कूलम। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, अब लास्ट चार्ज बचता है। लास्ट चार्ज है ये -5। अच्छा, -5 की वजह से किस डायरेक्शन में आएगी? -5 इससे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा रेडियली इनवर्ट। तो E3 बताओ कितना आ रहा है? E3 बताओ। 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन, कौन बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा? √3। √3। √3। यस, √3। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। ठीक है, ये अगर आपका 2 है और ये 1 है तो ये √3 आएगा। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो। तो √3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 45/3 10⁻³ यानी कि आ गया 15,000 15,000 न्यूटन पर यूनिट कूलम। अब इन तीनों को क्या करना है आपको? वेक्टोरियली ऐड करना है। वेक्टोरियल ऐड करने का आप तरीका देखना, जरा ध्यान देना। अब मैं इसे रिजॉल्व करके नहीं करूंगा, क्योंकि रिजॉल्व करूंगा ना एक्स वाई डायरेक्शन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं देखो कैसे करके दिखा रहा हूं, देखना, ध्यान देना। आप इसे मानोगे एक्स एक्सिस, इसे मानोगे एक्स एक्सिस, और इसे मानोगे वाई एक्सिस। डोंट टेक इट इन दिस वे, ठीक है ना? अदरवाइज क्या बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीनों को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये है 15,000
ये 15,000 है, ये कितना है? 18,000। 18,000 और ये 9,000 है। अब बताओ क्या करें, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का वेक्टर सम कितना होगा? 0। ना, ये माइनस 18,000 9,000 कितना होगा? 9,000। y एक्सिस की तरफ 9,000। हाँ 9,000 ऊपर की तरफ। और ये कितना है? ये 15,000 है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90। तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे कहीं। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? √15,000 का स्क्वायर प्लस 9,000। बहुत बढ़िया, √9,000 का होल स्क्वायर प्लस 15,000 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये तो सीधी सी बात है कि 1000 बाहर आ जाता है, अंदर क्या आ रहा है? 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दैट्स इट, यही आंसर है आपका 81 प्लस 225। जरा सॉल्व करके बताना कितना है। 306 है जहां तक मेरा ख्याल है। 306 का रूट कितना होता है? 17 पॉइंट समथिंग ना? 17.5। 17 पॉइंट समथिंग। 289 का ही रूट होता है 17, तो 17.5 ले लो इंटू 10⁻3, तो आंसर आया आपका 1.75 10⁻4 न्यूटन पर यूनिट कूलम। डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन पूछी नहीं है। डायरेक्शन भी निकाल सकते थे आप, ऐसा नहीं है। अगर ये एंगल थीटा मान लो तो टेन थीटा से निकल जाएगा। टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा आएगा, ये भी 9,000 है, तो क्या आएगा? टेन थीटा 9,000 अपॉन 15,000, ये कैंसिल आउट, तो आ गया 3/5। ठीक है, तो थीटा आएगा टेन इनवर्स 3/5। ये डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस। यस सर। रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दो, बिना रिस्पॉन्स के मुझे ज्यादा अपना पता नहीं चलेगा रे। अच्छा, मैं इसमें ना एक बी पार्ट भी बता देता हूँ, ध्यान से समझना। बी पार्ट ये है कि अगर इसे, ध्यान देना, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, इफ द होल apparatus apparatus क्या मतलब? यही चार्ज, ठीक है ना, जो पूरा कॉम्बिनेशन चार्ज है, is placed in a medium whose relative permittivity is 20। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी ही को क्या बोलते हैं? एक और नाम दिया था, याद है किसी को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर इस पूरे अपरेटस को उठा के एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, तो क्या आंसर होगा बताओ? तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको क्या करना है, जो वैक्यूम में रखने के बाद आ रही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वैक्यूम में रखा था तो कितनी आ रही थी? 1.75 इंटू 10⁻4। उसको क्या करना? k से डिवाइड कर देना, बस और कुछ नहीं है। एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना। अच्छा, एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। अरे फोर्स ही तो निकाल रहे हो ना आप। आपने क्या किया, सबकी मिला के जो फोर्स
ये सारे चार्ज मिला के, ये +2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम मिलके जो 1 कूलम पे फोर्स लगा रहे थे, वो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है इतनी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी और मीडियम में रखने के बाद क्या होता है, फोर्स जो होती है 1/k टाइम्स हो जाती है, या 1/ε r, इसी को k भी बोल देते हैं, कैपिटल के, ध्यान देना। तो 1/k टाइम्स हो जाएगी। तो बस आप ये निकाल लो कितना होगा, ये 0 कैंसिल आउट, तो आएगा 1.75/2 × 10⁻³ और ये आता है लगभग 0.825। तो आपका आंसर आएगा 8.2 × 10⁻² न्यूटन पर यूनिट कूलम। 20 गुना घट जाएगी, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? यस यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो, ये आप खुद करके दिखाओगे। जल्दी जल्दी करना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Applying the principle of superposition, calculate the magnitude of net electric field at point B. तीनों कॉर्नर पे 6 कूलम चार्ज रखा हुआ है, +6 कूलम, ध्यान देना। कौन कौन क्रिएट करेगा? बाकी तीनों। बाकी सारे के सारे कर देंगे। तो जरा मुझे बताओ कि बी पे पहले क्या रखोगे आप? +1 कूलम। 6 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इस 6 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और इस 6 कूलम की वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। E1 E2 बता देगा जल्दी कोई? E1 बताएगा कोई? निकालो जल्दी। 6 × 10⁻⁹ 6 × 10⁻⁹। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बना? 9 × 10⁹, ये हो गया 1/4πε0, 6 × 1/3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, 6 × 10⁹ न्यूटन पर यूनिट कूलम। ये E2 है, E1 है। अच्छा, E2 भी इतना ही आएगा? यस सर। E2 भी उतना ही आएगा, ध्यान देना। E3 3 × 10⁻⁹। 3 × 10⁻⁹। हाँ, तो अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो +6 है, इसकी दूरी B से कितनी दूरी पे होगा? ये 3√2। तो E3 आएगा 9 × 10⁻⁹, 6 × 1/3√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका कितना? 3 × 10⁻⁹। 3 × 10⁹। अब इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड करना है। क्या वेक्टोरियली ऐड करना आता है सबको? आता है, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं है। जरा वेक्टोरियली ऐड करके बताओ जरा कितना आंसर आया। मैंने 2 तरीके बताए थे, अगर याद होगा। किसको रिजॉल्व करने की जरूरत है? वो मतलब वो मिडल वाले रिजल्ट। मिडल वाले को तो ऑलरेडी रिजॉल्व है ना। अगर इसमें तो यही मान लो, x एक्सिस एंड y एक्सिस, यही मान लेना और कुछ नहीं। तो मिडल वाले को रिजॉल्व कर लो। मिडल का ये 3 × 10⁹ का ये वाला कंपोनेंट बताओ जरा, x और y। कितना है? 3 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ cos θ
प्लस cos 6 45, थीटा 45 है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये हो जाएगा sin 45। 3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय √2। और ये भी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय √2। ऐड करके लिख लो। अब ऐड करके जरा ध्यान से जरा मुझे बताना कि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा। 10⁻9 तो कॉमन आ गया, बचा क्या होगा, 6 प्लस 3/√2। और सेम चीज यहाँ पे होगी, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी उतना ही आ रहा है। देखो 10⁻9 6 प्लस 3/√2, दोनों के एंगल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो बीच में आएगी एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे, ध्यान देना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा कितनी आने वाली है बताएगा कोई। सर 10⁻9 6 प्लस 3/√2। नहीं, दोनों के बीच में, अच्छा ऐसे सोचो, ये अगर इवन है तो ये भी तो इवन ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। यस अरे सर। दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम ही तो हैं। तो अगर आप इसको ई मान लो तो ये भी तो ई ही हो जाएगा, दोनों सेम ही तो है। तो क्या होगा, e² प्लस e², 2e1 e2 cos 90, दैट्स इट। क्या आंसर आ रहा है, √2e। और e की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 10⁻9 6 प्लस 3/√2, ये आंसर है। देखो 6√2 प्लस 3 इंटू 10⁻9। क्लियर हुआ यहां तक। यस सर। अब √2 की अगर वैल्यू आप डाल देते हो तो अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1.4 प्लस 3 10⁻9, और ये आता है आपका कितना आएगा, ये 6 इंटू 1.4 कितना होता है, आई थिंक 8.4 होगा। 11 हाँ, तो आंसर आया आपका 11.4 10⁻9 न्यूटन पर यूनिट कूलम। ये देखो यही आंसर है, 1.15 10⁻10। तो अगर इसे आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1.14 10⁻10। और एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ध्यान देना, जो मैं ये करवा रहा हूं इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। और अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी पैटर्न ड्रॉ करना सिखाऊंगा आगे चल के, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, तो वो निकाली ऐसे ही जाती है। क्लियर हुआ यहां तक। यस 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 सर। ओके, यस चलो बहुत बढ़िया। और देखो, और देखो, एक दो एग्जांपल देखो। अब धड़ाधड़ करूंगा, ध्यान देना, ये सब मैंने कराया हुआ है, मैं एक्चुअल में फोर्स ही निकाल रहा हूं, ठीक है ना। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला क्वेश्चन है। फाइंड आउट where the electric field is zero।
दो चार्ज दिए, ध्यान देना, ये सब करवाया हुआ है। करवाया नहीं है? यस सर। अरे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल अपोजिट नहीं है, अपोजिट पॉजिटिवली चार्ज है, 20 सेंटीमीटर पे फिक्स किए हुए हैं। तो पूछा है वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1 कूलाम पे जो फोर्स लगती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर 1 कूलाम शुड बी प्लेस्ड, इसी का मतलब मैं बता रहा हूं, शुड बी प्लेस्ड so that it will experience zero force या it will be in equilibrium। कहां रखते थे? राइट साइड में से। मैंने आपको कुछ बताया था वहां पे, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कैसे देखते थे, इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, उसके पास रखेंगे, बीच में नहीं रखते थे, ध्यान देना, याद है ये? यस सर। लेफ्ट साइड में। हाँ, तो यहां रखेंगे ना, याद है कि यहां रखेंगे? यस। पीछे जाओ, चेक करो। -4 के पास सर। हाँ, -4 के पास नहीं, देखो 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 देखो, कहाँ थे मेरा, कहाँ रखते थे? बड़े वाले चार्ज के पास। ये तो पॉजिटिव वाला है, ये रहा, देखो यहाँ पे रखा था। यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे देखो, मैंने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवाया हुआ है। छोटे वाले चार्ज, नॉट बड़े वाले चार्ज, छोटे वाला चार्ज, जो छोटे वाला चार्ज है उसके पास रखते थे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। थर्ड चार्ज कैन ओनली बी प्लेस नियर टू अ चार्ज हुज वैल्यू इज स्मॉल। ठीक है, तो आपको कैसी जगह रखना है? इधर रखना है, इधर नहीं रखना है, इधर रखना है, ध्यान देना, इधर रखना है। तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ध्यान देना, यहाँ कहीं जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या करो, +1 कूलाम रख दो। अब बताओ, थोड़ा सा सोचो, ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस है, +2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ क्रिएट करेगा? रेडियली आउटवर्ड। आया समझ में? अरे आया क्या? ये जो प्लस है, +2 इंटू 10⁻⁻⁶, यहां पे अगर x दूरी पे रखा हूं, x दूरी पे अगर इसे रख रहा हूं, तो x दूरी पे अगर आपने 1 कूलम चार्ज रखा, +1 कूलम, तो +2 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ क्रिएट करेगा, E1, और ये वाला नेगेटिव वाला क्या करेगा? इनवर्ट की तरफ क्रिएट करेगा। आया समझ में यहां तक? जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁹, 1/4πε0 2 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय x²। ये हो गया E1। और E2 क्या होगा, बताएगा कोई? नाइन इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन -6 अपॉन x। 20 + x का होल स्क्वायर। और दोनों को आपको क्या करना है? इक्वेट कर देना है, क्योंकि आप फोर्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। जो 1 कूलाम पे जो फोर्स लग रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो +2 इंटू 10⁻⁻⁶ की वजह से रेडियली आउटवर्ड की तरफ हुई, और -4 इंटू 10⁻⁻⁶ की वजह से रेडियली इनवर्ट की तरफ हुई। दोनों कैंसिल आउट करेंगी, दोनों कैंसिल आउट करेगी, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो E1 और E2 को इक्वेट कर दो। क्या आंसर आ रहा है?
क्या आ रहा है? कैंसिल आउट, 10 raised to power 6 कैंसिल आउट, 2 by 20 x upon square। root 2 minus 1. ओके, ये 2 से गया, रूट ले लो, रूट लोगे तो 1 by x हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 20 प्लस x, और बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि प्लस साइन ही लेना होता है, ठीक है ना। तो 20 प्लस x हो जाएगा रूट 2x, x इधर ले आओ, सो आंसर आ गया 20 अपॉन रूट 2 माइनस 1। आया? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना, अगर कहीं पे भी कभी भी पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहां पे जीरो होगी, तो आपको एक चीज ध्यान देना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगी जब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें वेक्टोरियली। चलो ये निकालो। फिफ्टी सिक्स वाला सर। हाँ 56 करोगे, 57 गलत है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आप सिर्फ 56 करोगे। खुद समझ के करो, ठीक है ना, कुछ नहीं है, खुद समझ के करो। प्लीज, सारे करेंगे, सब करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ और सारे न्यूमेरिकल करा के चल रहा हूँ, सारे डेरिवेशंस करा के चलूंगा, बट प्लीज प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे। और रही बात जो वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाएंगे, तो वो मैं बना रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जो है आपको देता रहूंगा और डिस्कस भी करते रहेंगे। डायग्राम बनाओ, प्लीज सॉल्व करो। यस, कहां पे रखूंगा? -9 के -9 के यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, +1 कूलाम रख दो x दूरी पे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा E1, और ये -9 ये रेडियली इनवर्ट क्रिएट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और E1 और E2 क्या हो जानी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जानी चाहिए। अपोजिट तो है, इक्वल भी हो जानी चाहिए। अब E1 बता देगा कोई कितना है? E1 कितना है? 9 × 10⁻9, 16 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8 + x का होल स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखना है, पहले ही बता दे रहा हूं। E2 होगा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻⁻9, क्योंकि ये -9 है, ठीक है ना, तो 9 लेना है, 9 × 10⁻6 अपॉन x²। कितना आ रहा है x की वैल्यू? 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 आ गया है सबका, मेरे ख्याल से आ गया होगा।
तो पूरा को पूरा 9 इंटू 10⁻9 इससे कैंसिल आउट हो गया। 10⁻, अच्छा ये -6 है, देखा नहीं मैंने, -6 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 16/8 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक 9 बचा, 9/x का होल स्क्वायर। रूट ले लो, रूट लोगे तो 4/8 + x हो जाएगा 3/x। दैट्स इट, सॉल्व कर लेना। 4x होगा 24 + 3x, 4x - 3x 24। तो x कितना आ गया, 24। 24 सेंटीमीटर और 0.24 मीटर। ठीक है, फ्रॉम -9 माइक्रोकूलम। चलो ये करो। ये इस साल का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, समझ लो क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से कि ऑल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 2 4 8 16 इनफाइनाइट। आप ऐसे सोचो कि एक चार्ज रखा है ओरिजिन से कितनी दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे, कितना, 1 माइक्रोकूलम। फिर 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, कितना, ये भी 1 माइक्रोकूलम। फिर कितनी दूरी पे रखा है, 4 मीटर दूरी पे, 1 माइक्रोकूलम। ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हैं। फिर 8 पे रखा है, फिर 16 पे रखा है, फिर इंफिनिटी पे। तो पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलाम प्लेस एट द ओरिजिन। अच्छा, 1 कूलाम पे जो फोर्स लगती है वही क्या होती है, यस जो 1 कूलाम पे फोर्स लगती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या पूछा है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे अगर मैं 1 कूलम, पॉजिटिव 1 कूलम जो है एक चार्ज रख दूं, तो उस पे जो फोर्स लग रही है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी को ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो अब बताओ जरा, क्या कितने कितने चार्जेस हैं यहाँ पे, बताएगा कोई। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट चार्जेस हैं। अच्छा, ये वाला पहला जो चार्ज है, पहला चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, आउटवर्ड E1 क्रिएट करेगा। E1 बताएगा कोई कितना होगा, 9 × 10⁻9 9 अपॉन, हाँ इतने हो। 10⁻⁻6 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, ये पहले वाले ने किया जो ए पे रखा था, ध्यान देना ए पे रखा है। अब बी पे बताओ, जो जिसने रखा है वो कितना क्रिएट करेगा। तो जो बी पे रखा है वो भी रेडियली आउटवर्ड ही क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, क्योंकि रिपेल कर रहा है। कितना होगा, अगेन 9 × 10⁻9 10⁻⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर तीसरा, तीसरा भी उसी डायरेक्शन में करेगा, E3 9 × 10⁻9 10⁻6 4 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। यस सर। ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ऐसी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। सब क्या हो जाएंगी बताओ, सारी एक ही डायरेक्शन में एड। ऐड हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 + E2 + E3 टू En। सारी वैल्यू पुट करके जरा आंसर बताओ कितना आ रहा है।
कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें से? Yes, sir. क्या कॉमन आ रहा है? 9 into 10 raised 9 to into 10 raised to power 9 and 10 raised to power minus 6. हाँ तो ये तो कॉमन ही ले लो, ये तो कॉमन ही उखाड़ ले लो। अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1/1 square plus 1/2 square plus 1/4 square. बहुत बढ़िया। तो 1/1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, फिर आगे आएगा 1/8 स्क्वायर। इस तरीके से चलता चले जाएगा। कौन मुझे बताएगा ये क्या है? GP. ओके, जीपी लग रहा है। तो ये कुछ जहां तक मेरे ख्याल में ऐसा हो जाएगा 1/1 + 4। मुझे बताना जरा सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं। 1/16, 1/64 दिख रहा है? क्या ये जीपी है? इज इट एस जीपी? Yes, sir. जीपी क्या होती है? जीपी ऐसी होती है, देखो, AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू ARn-1 ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए A अगर 2 है, ऐसा सोचना, A 2 है और R भी 2 है, तो अगर आप हर बार A को R से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये कितना आएगा? 4। फिर 4 को 2 से किया 8, 16, ऐसे आगे चलते जाओ। ये जीपी होती है। क्या ये भी लग रही है? हाँ, ये भी वैसी लग रही है, क्योंकि देखो 1 को 1/4 से इंटू किया, फिर 1/4 को किससे इंटू किया? 1/4. फिर से 1/4 से, फिर 1/4 से। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मैं बता देता हूं आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है। 1 + 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल क्यूब, ऐसे चलता चले जाएगा ये। और कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? A/1 minus R. हाँ, A/1 - R। ध्यान से समझ लो, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है। अगर ये ही सम, ध्यान देना, AR स्क्वायर ऐसे सम करते जाऊं इनफाइनाइट तक, तो इसका जो सम होगा वो ये होगा। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? हाँ है। इसमें A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ध्यान देना। और R क्या होता है? कॉमन रेशियो। अच्छा, A कितना है जरा बताएगा इसमें कोई? इस 1. इक्वेशन, हाँ, A1 है इसमें। इसमें A1 है, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, A1 है। और R कितना है? 1/4. 1/4। तो बस मेरा काम हो गया। सम कितना आया? बस हो गया मेरा काम। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी 9 × 10⁻³ A/1 - R। तो ये गया 3 से, तो आंसर कितना आ गया? 12 × 10⁻³ न्यूटन पर यूनिट कूलम। अब इसमें यही पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, x × 10⁻³ तो x कितना है? तो x 12 है। 12. ठीक है ना? ये x × 10⁻³ हो गया। ये दिया हुआ है सम में, तो x क्या हो गया? 12। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो इस बार पूछा गया था। ठीक है, ये जरा करके बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। पहले 35 करो, फिर 36, फिर मैं आगे चलूंगा।
यस हुआ। क्या ऑप्शन सही लग रहा है? पूछा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन लग रहा है। बी लग रहा है, ठीक है चलो एक ने आंसर किया है। बीच में 1 माइक्रो कूलम 1 कूलम रख दिया चार्ज, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे यहाँ पे, ध्यान देना। 3 माइक्रो कूलम, ये वाला 3 माइक्रो कूलम किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा? ये वाला रेडियली आउटवर्ड। कितना होगा बताएगा कोई? यस। ए 3q अपॉन ए स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 नॉट क्यू स्क्वायर, ध्यान देना 3q नॉट क्यू स्क्वायर, ध्यान देना 3q इंटू 1 है वो, बाय ए स्क्वायर, ये E1 हो गया। फिर ये 3q क्या करेगा? ये भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेगा E2। अच्छा अगर आप ढंग से देखोगे तो E1 और E2 सेम है कि नहीं? यस सर। दे विल कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में। E1 एंड E2 कैंसल आउट ईच अदर। सो ये दोनों प्लस 3q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। अब ये जो प्लस 2q है ये किस तरफ क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सेंटर पे। ओके बी आ रहा है सबका। ये करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, इधर इस तरफ करेगा, तो ये E3 हो गया। अब E3 में लिख रहा हूं तो E3 आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला ये माइनस q ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में करेगा, अपनी इनवर्ट डायरेक्शन में, तो E4। तो E4 जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय ए स्क्वायर। अब E1 E2 कैंसल आउट हो गए और E3 E4 के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो कितना आएगा नेट सम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? E3 माइनस E4, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो E3 में से अगर E4 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या लग रहा है? और एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे, ये 45 डिग्री है। तो हाँ यही ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन। ये तो वैसे ही दोनों गलत हो गए, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला करो। ये इसी का ही पार्ट है, देखा नहीं मैंने, ठीक है। ओके इसमें भी बी आ रहा है। यस सर। ओके चलो बढ़िया।
देखो क्वेश्चन मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मेरे दिमाग में एक्चुअल में ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, सर्कल पे जो है 3 कॉर्नर पे रख दूंगा, 4 कॉर्नर पे रख दूंगा। कॉन्सेप्ट जो है मेन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आसपास देख लो कितने चार्ज रखे हुए, सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और वेक्टोरियली ऐड कर दो, दैट्स इट। मैं हर बार वही काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ये प्लस क्यू आ रहा है, सबका आया है, देखो जरा आ रहा है, बी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। तो पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज क्रिएट करेगा, वो करेगा आउटवर्ड E1, प्लस 2 को हाँ करेगा आउटवर्ड E2। E1 E2 लिख दे रहा हूँ। E1 आएगी, अच्छा हर बार ना 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल के लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाना वही है। स्मॉल के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर इसे ए मान लूं, इसे ए मान लूं, इसे ए मान लूं, तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ये E1 हो गया। E2 होगा के 2q बाय ए स्क्वायर, ये चार्ज 2q हो गया। फिर ये जो माइनस क्यू है ये क्रिएट करेगा अंदर की तरफ E3, E3 होगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये -2q क्रिएट करेगा अंदर की तरफ इनवर्ट E4, के क्यू बाय 2q बाय ए स्क्वायर। अब बताओ जरा, क्या E1 E2 एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे? यस। रिजल्टेंट ऑफ E1 और E2 कहाँ आएगा, बताएगा कोई, जरा जल्दी बताएगा कोई। E1 और E2 का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? E2 के तरफ। E2 की तरफ आएगा, तो E2 की तरफ लिख लो इस तरफ। और कितना आएगा? E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1 क्या होगा? के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ। दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। वैसे ही E4 और E3 का किस डायरेक्शन में आएगा? E4 की डायरेक्शन E4 में के आएगा, तरफ। E4 की डायरेक्शन में आ जाएगा। और कितना आएगा? के क्यू बाय ए स्क्वायर। और क्योंकि ये दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ आने वाला है इन दोनों का? एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में एट एन एंगल 45 डिग्री, इस तरीके से। तो आंसर क्या है? बी। ये बी आंसर है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल लिखना, इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अच्छा, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं बता देता हूं आपको, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। क्या होता है, नेचर में ऐसा देखा जाता है कि दो इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज, अगर दो इक्वल एंड अपोजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इफ टू equal and oppositively charged are separated by certain distance, then it is called
इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने NaCl, क्या होता है NaCl? Salt. सोडियम क्लोराइड, है ना? जो हम नमक खाते हैं NaCl ही तो होता है ना वो। यस सर। हाँ, तो जो NaCl है, अगर मैं आपसे बोलूं कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप झट से बोलोगे कि सर एक सोडियम का एटम है Na और एक Cl का एटम है, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता है। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, कैसे बनाते हैं? तो आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनता है कि Na अपना क्या दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसे दे देता है, क्योंकि Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और Na एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना? यस सर। तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कुछ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ध्यान देना, इस पे चार्ज आएगा +E और इस पे आएगा -E। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, प्लीज। आया समझ में? यस सर। Na ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना चार्ज लेके गया, तो Cl के पास कितना चार्ज एक्स्ट्रा आ गया? -E हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसके पास चार्ज आएगा -E और सोडियम के पास आएगा -E। ध्यान देना। और इन दोनों के बीच में ये जो होती है, ये होती है बॉन्ड लेंथ। और ये हमेशा याद रखना किस रेंज में होती है? एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के रेंज में अप्रोक्सीमेटली। तो अब क्वेश्चन पता है क्या आता है दिमाग में? आता है सर ये तो +E है और ये -E, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो मिलते नहीं है, ध्यान देना, मिलते नहीं है, ये फिक्स्ड है, दे आर फिक्स्ड। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे मैं लिख देता हूं, मैं फिजिक्स में ऐसे बनाता हूं, देखो इसे +E -E और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। सर आपने बॉन्ड लेंथ क्या लिखा है? बॉन्ड लेंथ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। मीटर है ये, सॉरी। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। आया समझ में? यस सर। तो ध्यान देना, कभी भी बोला जाए टू इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज separated by certain distance is called electric dipole। अच्छा, अब इसका ना एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिखेगा कहीं पे भी, तो हमेशा आप उसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट कर सकते हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसे। अच्छा, ये कितना होता है? ये होता है हाँ, अब ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? कोई भी एक चार्ज लो Q,
उसे दोनों चार्ज के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, ऐसा आता क्यों है ये मैं अभी बताऊंगा, ऐसा क्यों लेने की जरूरत पड़ी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्यों लिया होगा साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो ये मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों लिया उन्होंने। अदरवाइज आप बोलोगे कि सर उन्हें कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसी कोई प्रॉपर्टी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फिजिक्स आप पढ़ते हो तो उसमें मैथ्स का सहारा लिया जाता है, तो ये मैथ्स के जरिए आया है कुछ, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक, जब भी डायपोल कहीं पे आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वहां पे आप हमेशा डायपोल के साथ एक मूवमेंट एसोसिएट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कोई भी एक चार्ज लेना, Q प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों चार्ज हैं, तो आप कोई भी एक चार्ज की वैल्यू लो और उसको दोनों चार्ज के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है मैं बता रहा हूं, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने ऐसे ही बता दिया, आपने बताया नहीं कि ऐसा क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। जब आगे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय किसी ना किसी चीज को, एक ऐसी चीज जो, ठीक है, वो मैं बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है ना, बाद में क्लियर करूंगा, अभी पता नहीं चलेगा आपको। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना होता है, Q इंटू 2a। इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस Q चार्ज टू प्लस Q, और इसे जनरली ना P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे P वेक्टर है, ये P वेक्टर है, ध्यान देना। सर इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं क्या? डेरिवेशन है ही नहीं इसका, क्या डेरिवेशन है मुझे बताओ। अभी तो डेरिवेशन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बताने वाला हूं, अभी तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो इंपॉर्टेंट है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। अब बताओ, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ है। इस तरफ। आया समझ में? यस सर। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अच्छा, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ोगे, अगर याद होगा तो कभी पढ़ाया भी है। जैसे किसी ने, चलो मैं H2O का निकाल के दिखाता हूं आपको, H2O का। इलेक्ट्रिक डायपोल H2O का निकाल के दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ध्यान देना, फिलहाल अभी अब ये ध्यान रखना है आपको कि अगर दो चार्ज इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2a, तो उसे डायपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल जहां पे आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ आप एक मूवमेंट एसोसिएट कर सकते हो जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a। कोई किसी भी एक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर देना, डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्ज, और उसकी डायरेक्शन होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन उल्टी ली जाती है, कई बार ऐसा होता है कि जो कन्वेंशन आप फिजिक्स में लेते हो ना, केमिस्ट्री में उल्टी होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ टू चार्ज प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड फिक्स कर दिया है, फाइंड आउट दी डायपोल मोमेंट बता दो। अब
क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भैया एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, दोनों को फिक्स किया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ही 2a है, ध्यान देना। अब आप बोलोगे कि सर 2a क्यों लिया, a ले लेते, तो a ले लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2a लेके चलता हूं क्योंकि डेरिवेशन जो है 2a के फॉर्म में दिया जाता है बुक में। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में बताएगा कोई? नेगेटिव टू -2 हाँ, -2 माइक्रोकूलम टू +2 माइक्रोकूलम, इस डायरेक्शन में ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? q इंटू 2a। व्हाट इज q? 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू a। a 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कितना है? 2 × 10⁻⁻⁻। हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूँ ये कंफ्यूजन होगा कि सर डायरेक्शन कैसे पता चली ना। हाँ हाँ, मैं क्लियरिटी लाऊंगा, अभी क्लियरिटी लाऊंगा। ये एकदम अगर मैंने बता दिया अभी तो क्लियरिटी नहीं होगी। मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, आपको एकदम क्लियर होगा, देखना। 2 इंटू 10⁻⁻7। अब यूनिट दे रखो, क्या है यूनिट? है कूलाम मीटर। आया समझ में यहां तक? यस सर। ओके चलो। अब ये जो डाउट है जो पूछा है ना आपने कि सर ऐसा क्यों हुआ, है ना, आपने डाइपोल मूवमेंट कैसे एसोसिएट किया, ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर कर रहा हूं। अब मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा फिर उसका आंसर दूंगा। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट करता है, वो आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ऐसे सोच लो कि ये +q चार्ज है, प्लीज निकलना मत, एटलीस्ट एक करवा देता हूं, ठीक है ना, कहीं पता लगा 6:30 बजे निकल लो, सारे के सारे भाग लेते हो, तो एक एटलीस्ट करवा रहा हूं मैं। ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान देना, इसमें ना 2 लाइन होती हैं, जो +q और -q से पास हो रही होती है उसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। और एक और लाइन होती है जिसे बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो इक्विटोरियल लाइन होती है +q और -q के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी, बिल्कुल ऐसे। यहां ये चीज समझ में आ गई? यस यस सर। तो यस 2 सर। लाइन है, एक्सियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। तो आपको ना 3 डेरिवेशन इसमें आते हैं, ध्यान देना। ये बोर्ड में है तो ध्यान देना, ध्यान से समझना। दिस इज इनटू बोर्ड, ये डेरिवेशन बोर्ड में है तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो अब पूछा जाएगा कि या तो एक्सियल लाइन पे बताओ या इक्विटोरियल लाइन पे बताओ। एक्सियल लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए पॉइंट पे पूछा है, इक्विटोरियल लाइन पे पूछा है, या किसी भी पॉइंट पे पूछा है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। तो 3 डेरिवेशन बन गए इसके। आया समझ में? तो सबसे पहला जो है मैं बताऊंगा आपको कौन सा, एक्सियल लाइन वाला। आज मैं एक्सियल लाइन वाला ही कंप्लीट करूंगा, तो उससे जो है आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। देखो मैं एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूँ, इक्वेटोरियल अगली बार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, सबसे पहला ये होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं ए, जो कि एक्सियल लाइन पे,
अच्छा, जहां पे परपेंडिकुलर ये जो इक्विटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैं जीरो मान लेता हूं, ओरिजिन मान लेता हूं। यहां से मैं सारे पॉइंट के डिस्टेंस बताऊंगा, ध्यान देना। जैसे आप बोलोगे एक कितनी दूरी पे, कहां से मेजर करूं, तो मैं यहां से मेजर कर रहा हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, कहां से मेजर कर रहा हूं, जहां पे एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से मेजर कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट ए है वो ओ से, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। क्योंकि सबसे पहले तो पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पॉइंट कितनी दूरी पे। अब बताओ कि अब बिल्कुल वही है डेरिवेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे किस डायरेक्शन में आएगी, बताएगा कोई? कौन से क्यू सर? प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। यहां क्या करेगा, 1 कूलाम को ये रिपेल। रिपेल करेगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, E1। सो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, कितनी आएगी बताएगा कोई? Q upon 4 pi epsilon naught हाँ, 1/4 पाई, पूरा बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, A प्लस एक्स। हाँ, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई ना? ये Yes, पूरा sir. डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, a प्लस एक्स, और इस चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x माइनस ए। समझ में आई? यस सर। यस सर। तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q की वजह से, प्लस Q की वजह से A पॉइंट पे, और I इस डायरेक्शन में, ध्यान देना। अब दूसरे चार्ज की वजह से देखो, E2 is the electric field at point A due to माइनस क्यू चार्ज। अब बताओ माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, ए पे? इनवर्ड। इनवर्ट, क्योंकि माइनस क्यू प्लस 1 को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, E2 हो जाएगा। अच्छा, कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्या दोनों सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है? नो सर। किसका ज्यादा लग रहा है? सर E2 का। E2 का ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो ऊपर क्वांटिटी देखो, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम है दोनों में, बट जो ये x माइनस ए है ये लेसर देन होगा x प्लस ए से, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अगर x माइनस ए लेसर देन x प्लस ए है तो ऑब्वियस सी बात है E2 जो होगा वो ग्रेटर देन E1 होगा, क्योंकि x माइनस से नीचे आ रहा है, वो पता चल रहा है। आया समझ में? ये सबको आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. E2 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड जो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ए पॉइंट पे, वो E1 से ज्यादा करेगा। ठीक है ना? क्योंकि E2 में जो नीचे डिस्टेंस आ रहा है ना वो छोटा है। देखो x माइनस ए छोटा है, देखो ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस ए इज लेसर देन x प्लस ए। तो अगर आप स्क्वायर करोगे, ये कुछ ऐसा है, ऐसे करके बताऊंगा ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप ऐसे सोचो कि अगर x माइनस ए 3 होता और x प्लस ए 5 होता, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो स्क्वायर करोगे तो 9 इज लेसर देन 25 इज ग्रेटर देन 9 होगा।
लेकिन अगर आप इसका इनवर्स कर दोगे तो कौन ज्यादा है, उल्टा हो जाता है साइन। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बताएगा कोई? E2 minus E1। E1। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ये आएगी E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 कितना है, सॉल्व कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, E2 आएगा, अच्छा Q भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसे सॉल्व कैसे करें, क्या करें, अब एलसीएम ले लें? कितना आ रहा है एलसीएम? x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ आ गया और x माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ऊपर क्या आएगा बताएगा कोई? ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा ऊपर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4ax। हाँ, तो ऊपर 4a आ गया। अच्छा नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आएगा, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2x से, यहां ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2xa, और ये नीचे ना फॉर्मूला बन गया, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल आउट हुआ। तो ऊपर जो आया वो आया q इंटू 4xa डिवाइडेड बाय, नीचे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मैं आंसर करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किस तरफ है इसकी? डायरेक्शन बताएगा कोई किस तरफ है? E2 की डायरेक्शन में कि E1 की डायरेक्शन में? E2। E2। क्योंकि E2 E1 से बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, इसमें मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, बस लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया तो देखो क्या आया, Q इंटू 2a इंटू 2x। ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। इसको क्या नाम दिया था? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो अब देखो क्या होगा, ये आ जाएगा 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो अलग कर लिया, इनटू p। अब थोड़ा सोच के बताओ, ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड? वेक्टर। वेक्टर, बहुत बढ़िया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर यहां वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसमें भी तो एक वेक्टर होना ही चाहिए ना। यस सर। तो अब आप बोलोगे कि सर कौन सा वेक्टर चूज करूं, तो ये वेक्टर है नहीं, ये तो वेक्टर है ही नहीं, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें तो x और a आ रहा है सिर्फ, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो p को आपको कैसा लेना पड़ेगा, वेक्टर ही लेना पड़ेगा, इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? अरे आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, So sir. that's the reason why dipole moment is taken as vector quantity, इसलिए उन्हें dipole moment लेना पड़ा, q into 2a। समझ में आ गया? इसलिए डाइपोल मूवमेंट को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया, क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
then dipole moment must be a vector quantity. अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे ली? तो डायरेक्शन जो है उन्होंने क्या मानी? बाय कन्वेंशन मानी। ध्यान देना, क्योंकि ध्यान से समझना, आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? E2 की डायरेक्शन में। ध्यान से समझना, तो उन्होंने बाय कन्वेंशन बोल दिया कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो -q से +q की तरफ है। बाय कन्वेंशन उन्होंने बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाय कन्वेंशन ऐसे बोला जाता है, बाय कन्वेंशन यहां तक समझ में आया है? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब उन्होंने बोला कि डायरेक्शन तो बताओ, तो डायरेक्शन जो है उन्होंने बोला एक्सियल लाइन पे, ध्यान से समझना, एक्सियल लाइन पे आप ऐसे सोचो कि सीधी सी बात है, एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। दैट्स इट। So at axial line, dipole moment is in same direction देखो सीधी सी बात है, अब आप बोलोगे कि डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में, तो देखो ये कन्वेंशन ली जाती है। कई बार क्या होता है, कई चीजें हमें माननी पड़ती हैं, ठीक है ना, माननी ही पड़ती हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि +q से -q और -q से +q, तो बाय कन्वेंशन जो है ले लिया जाता है कि -q से +q। तो इससे मैं अब एक चीज बता सकता हूं कि एट एक्सियल लाइन डाइपोल मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल लाइन पे कोई भी अगर आप पॉइंट ले लेते हो, कोई भी आप पॉइंट लोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ली जाती है। अदरवाइज उल्टा बताना पड़ता। अगर आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन +q से -q ले लेते तो फिर आप उल्टा बता दे कि एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें भी। ठीक है, तो ये बाय कन्वेंशन लिया गया और कुछ नहीं। आया समझ में यहां तक? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कि यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस करा चुका हूं कि बस आपको चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दोनों को वेक्टरली ऐड करना है। तो वेक्टरली ऐड करने के बाद ये आया। फिर यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो P है उसे वेक्टर क्वांटिटी मानना ही पड़ेगा। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल मूवमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन जो है वो बाय कन्वेंशन मान ली जाती है, क्योंकि आपके पास हमेशा दो ऑप्शन है, +q से -q और -q से +q। तो साइंटिस्टों ने एज जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने ये माना कि -q से +q की तरफ अगर हम मान लेते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाता है। मैं सीधा पॉइंट लिख देता हूं, एट एक्सियल पॉइंट डाइपोल मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, या उल्टा भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, एट एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज डाइपोल मूवमेंट। और अगर आप उल्टा लेते, जैसे केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या लिखते, एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, आया समझ में? यस सर। That's it. यस सर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन का जो है हो चुका है, इक्विटोरियल का अगली बार देखेंगे। और प्लीज जो है बीच में से निकला मत करो यार, पता है प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी क्लास तो होनी चाहिए, अदरवाइज सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा।
थोड़ा सा ज्यादा बैठने की आदत डालो, अगर आदत नहीं बनी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा बैठने की आदत डालो, ठीक है। चलो, थैंक यू।